गुड आफ्टरनून। लेक्चर नंबर 3 में चैप्टर 11 में लास्ट लेक्चर तक 13 क्वेश्चन डिस्कस किए थे हमने। 14 क्वेश्चन है। देखो जरा 14 क्वेश्चन भी 13 जैसा बिल्कुल डिट्टो सेम ही है, कोई अलग बात तो उसने कही नहीं है, सेम एज 13 है। वो कह रहा है एक सर्कल की इक्वेशन निकालो जो कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब सेम सेंटर है इस सर्कल के साथ। कहता है एक सर्कल निकालो जो क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा इसके साथ। तो मान लो एक वो सर्कल है जो हमें निकालना है, ये वो सर्कल है जो फाइंड करनी है, जिसकी इक्वेशन वो कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल की जो कॉन्सेंट्रिक है किसी और सर्कल के, इस सर्कल की कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक से तो बताने की जरूरत ही नहीं है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, दो सर्कल जिसका सेम सेंटर होगा। इसके साथ क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रिक, मतलब टू सर्कल विद सेम सेंटर। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा उसके पास, सेम सेंटर है, तो सेम सेंटर। कॉन्सेंट्रिक में सेंटर निकाल लो, इक्वेशन दी हुई है इसकी, दी हुई है तो पहले तो इसका सेंटर निकाल लो। कैसे, इक्वेशन लिखो, क्या आ गई है, एक्स के, इसकी इक्वेशन लिखी जा रही है इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y 0। और भी दे रखा है, हाँ तो इससे इसका सेंटर आ जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन का 4 5 आया था। और भी दे रखा है, हाँ जो इसका सर्कमफ्रेंस है जिसकी इक्वेशन निकालनी है, जो इसका आउटर मोस्ट है वो पास हो रहा है किसी और सर्कल के सेंटर से। एक और तीसरा सर्कल दिया हुआ है, ये मान लो एक और सर्कल दिया हुआ है, इसकी भी इक्वेशन दी हुई है। हाँ इसकी फर्स्ट मान लो, इस सर्कल की इक्वेशन इसके सेंटर से पास हो रहा है, ये सी। एक ऐसा सर्कल जो इसके क्या हो गया, कॉन्सेंट्रिक, तो इसका सेंटर कौन से, रेड वाले का, और इसका सेंटर जो ब्लैक वाले निकालना है उसका सेम होगा, और जो ब्लैक वाला जिसकी इक्वेशन निकालनी है उसका सर्कमफ्रेंस होगा, सर्कमफ्रेंस पास हो रहा है किसी और सर्कल के सेंटर से। ये तो कल वाली बात ही होगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 8x 10y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, चलते हैं जरा इसको कंपेयर करा दो। किसको बोला, किसके साथ, जनरल इक्वेशन के साथ, या सीधा सेंटर आता है सीधा निकाल दो। सेंटर ऑफ इक्वेशन 1 का सीधा निकालना है, सीधा निकाल दो। सेंटर जो होगा वो सर्कल की इक्वेशन, सेंटर ऑफ सर्कल 1 का, इक्वेशन 1 का क्या होगा सेंटर, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस, कंपेयर करके निकालना है, कल उसी से निकाला था आज इससे निकाल के निकाले। तो इसका सेंटर से सीधा भी निकाल सकते हो, तो निकाल दिए। तो कितना आ गया इसका सेंटर, 2 3 लिख दूं, सोच लो। तो सेंटर सी कितना आ गया, माइनस हाफ ऑफ x का कोफिशिएंट देख लो कितना है, -4, और माइनस हाफ ऑफ y का कोफिशिएंट कितना है देख लो, -6। तो कितना आ गया सेंटर, सोचो 2, 3। तो सेंटर तो कम से कम मिल गया। जो कल 4 5 था वो आज 2 3 है। जो लास्ट लेक्चर में 4 5 था वो इसमें क्या है, 2 3 है। अब दूसरे का भी निकालो सेंटर, चाहे कंपेयर करके निकालो वो आपकी मर्जी है, चाहे आप इसी फॉर्म से निकालो, सेंटर तो चाहिए, रेडियस की तो जरूरत है ही नहीं। तो नाउ जो सेंटर होगा ऑफ सर्कल 2 का क्या होगा, C1 माइनस हाफ ऑफ, फॉर्मूला तो लिखे ही, बार बार क्या लिखना है, x का कोफिशिएंट कितना है 8 माइनस हाफ ऑफ y का कोफिशिएंट कितना है 10। तो कितना आ जाएगा C1 -4 -5। ये इसका क्या आ गया सेंटर। डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या निकाल दो, रेडियस, C1 क्या हो गया, रेडियस के इक्वल, क्या लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। बताने की जो था, डिस्टेंस फॉर्मूला किसको बोलते हो, -4 -2 का होल स्क्वायर, 5 -3 का होल स्क्वायर, 100 आ गया होगा मेरे, कितना आ रहा है 36 प्लस 64 10 आता है, 10 आ गया रेडियस। रेडियस पता है, सेंटर पता है, इक्वेशन लिख लेना। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल की विद सेंटर, कल वाला था 4 5, आज वाला है 2 3, सोचो। एंड रेडियस कितना दिया हुआ है 10, तो क्या आएगा बताओ, x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस a का। वैल्यू पुट करना अभी भी नहीं आती इतने क्वेश्चनों के बाद, तो फिर क्या पहले त्याग दो। ये अच्छा है, ये k है, ट्राई है, अपने आप करो, ये r है जिसके लिए काम करना है। 15 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, देखो
15। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद दिया हुआ है, मतलब सेम सेंटर दिए हुए हैं, तो चलो कम से कम इतनी बात तो कह रहा है वो, कॉन्सेंट्रिक की बात तो कह रहा है, कॉन्सेंट्रिक कर लेंगे इसमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगले में भी कॉन्सेंट्रिक वर्ड यूज किया हुआ है तो कॉन्सेंट्रिक करते हैं। एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी, फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल, कॉन्सेंट्रिक दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब है सेम सेंटर, एक रेडियस सर्कल और दिया, जो इसके क्या है, दोनों आपस में क्या है बोला हुआ है, कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक तो मेरे को शायद लगता नहीं, तो बताऊं कि कॉन्सेंट्रिक हम किसको बोलते हैं, सेम सेंटर। तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या दी है, पहले मैं उसको लिख लूं, x स्क्वायर y स्क्वायर 6x, तो इसकी इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर y स्क्वायर 6x 12y प्लस का 12y माइनस 15 प्लस 15 प्लस 15। एक कंडीशन तो है दोनों कॉन्सेंट्रिक है, एक कंडीशन तो क्लियर होगी दोनों के क्या है, सेम सेंटर है। और भी बोला हुआ है एंड डबल द एरिया, मतलब इस सर्कल का एरिया इस सर्कल के एरिया से डबल है। तो एंड दूसरी कंडीशन एक और दे रखी है, कंडीशन पढ़ के देख लो फिर मैं सॉल्व कराऊं। डबल द एरिया, इसका क्या मतलब बता देता हूं। डबल द एरिया मतलब जितना इसका एरिया और जितना इस सर्कल का एरिया है उससे दुगना है। इस सर्कल का एरिया और इस सर्कल के एरिया में क्या फर्क है, जो तुम्हें सर्कल निकालना है उसका एरिया किस सर्कल से डबल है, किस सर्कल से, जो सर्कल मुझे दिया हुआ है। फर्स्ट हमें एक ऐसा सर्कल निकालना है जो इस सर्कल के साथ क्या है, कॉन्सेंट्रिक, तो पहले सेम सेंटर ले लो। और दूसरी बात क्या कह रहा है, जो इस सर्कल का एरिया है वो इस सर्कल के एरिया से दुगना है। मान लो अगर इसका एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका कितना हो गया 100, 10 है तो 20, 2 है तो 4, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो पहले तो कॉन्सेंट्रिक वाला काम करूं उसके बाद बात करूं। कंपेयर करा लो वन को भी, सॉल्यूशन कंपेयर करा लो क्योंकि रेडियस की भी जरूरत पड़ेगी। ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सोचो कंपेयर करा लो वन को भी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो सेंटर कितना आएगा, पहले 2gx को निकालो, 2gx कितना आएगा माइनस 6x, 2fy कितना आएगा 12y, c कितना आ जाएगा 15, g कितना आता है माइनस का 3, f कितना आता है 6 और c तो आपको 15 दिया ही है। तो पहले सेंटर रेडियस निकालो, रेडियस भी चाहिए ना। सेंटर कितना आ जाएगा माइनस ई माइनस एफ, कितना आ गया 3, माइनस 6। तो सेंटर तो मिल गया कम से कम, सेंटर तो कितना आ गया सी 3, माइनस 6, सेंटर तो लिखो कम से कम। अब कहते हैं जितना इसका एरिया है और इसका एरिया दोनों में डबल का फर्क है, तो लेट A1 बी द एरिया और इसका रेडियस भी निकाल दो। रेडियस कितना आएगा जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस ई, जी स्क्वायर कितना है सॉरी 9, जी मतलब 3 का होल स्क्वायर, एफ स्क्वायर कितना है 6 का होल स्क्वायर, माइनस ई कितना है 15, 9 तो रूट कितना आ गया सोचो 30 लिख दो रेडियस, रूट 30 आ गया। लेट A1 क्या हो गया एरिया ऑफ गिवन सर्कल, इसका एरिया क्या मान लिया A1 मान लिया, किसका इसका सर्कल का एरिया कितना मान लिया मैंने A1 मान लिया। तो A1 कैसे निकालोगे खुद सोच लो, पाई आर स्क्वायर पाई रूट 30 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 30 पाई। क्यों निकालना है, कंडीशन दी हुई है क्या, एक दूसरे के डबल है, इसका एरिया इससे क्या है डबल है। तो मैंने इसका एरिया कितना निकाल लिया, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर, आर निकाला हुआ है देखो, तभी तो रेडियस की जरूरत पड़ी, तभी तो कंपेयर कराया। तो ये किसका एरिया आ गया बताओगे, इसका कितना एरिया है इसका बताओ 30 पाई आ गया, इसका एरिया आ गया। सोचो इसका एरिया नहीं पता, देखेंगे जो निकालना होगा।
पर इतना पता है जो A2 है वो इससे क्या है, डबल। सेंटर तो मिल ही गया। अब नाउ लेट A2 be the area of required circle with radius r, जिसका हमने रेडियस क्या मान लिया r। तो इसका एरिया क्या होगा बताओ, रिक्वायर्ड सर्कल का एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल का क्या होगा, A2 इक्वल टू पाई r स्क्वायर। सोचो जरा, अब कंडीशन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अगर आप सोच लो क्या भला, एरिया टू कौन सा है, इस वाले सर्कल का एरिया। इसका एरिया क्या माना हुआ है, एरिया 2। वो कितना दिया है, ट्वाइस ऑफ एरिया 1। सोच लो, जो इस सर्कल का एरिया है वो इस सर्कल के एरिया से कितना दिया हुआ है, दुगना। तो किसका एरिया दुगना दिया, A1 का कि A2 का? A2 का। A2 वो सर्कल है जिसको हमने निकालनी है इक्वेशन, इसलिए रिक्वायर्ड सर्कल लिख दिया। ये रहा रिक्वायर्ड सर्कल वर्ड लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब एरिया 2 कितना होगा, सोचो पाई r स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस नहीं पता। और एरिया 1 दिया हुआ है तुम्हारे को, कहीं एरिया 1 कितना दिया बताओ, 30, ट्वाइस ऑफ 30 पाई। तो कितना आ गया, सोचो रेडियस इक्वल टू रूट ऑफ 60, बिकॉज रेडियस कैन नेवर बी नेगेटिव, माइनस तो आएगा। रेडियस r स्क्वायर कितना आ गया, सोचो 60। तो r कितना आ जाएगा, कोई बताने की जरूरत है आपको, r कितना आएगा, सोचो r इक्वल टू, बार बार क्यों बताना पड़ रहा है कि माइनस रिजेक्ट होगा, r इक्वल टू माइनस रूट 60 क्या आ जाएगा, रिजेक्ट, बिकॉज रेडियस कैन नेवर बी नेगेटिव। देयरफॉर r क्या आ गया, रेडियस आ गया। सेंटर पता है, रेडियस पता चल गया, निकाल के परे के आंसर। सेंटर और रेडियस पता चले तो क्या इक्वेशन लिख सकते हैं कौन सी से, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू, निकालो जरा इसकी इक्वेशन। अगले की हिंट दे रहा हूँ, स्टार मार्क करा रहा हूँ जो डाउट है। निकालो जरा इसको। सेंटर पता है, रेडियस पता है, इक्वेशन निकाल के पढ़े। सेंटर कैसे आया, दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक थे इसलिए उसी का सेंटर उठा लिया हमने। और रेडियस कैसे आया, कंडीशन दी थी एरिया 2 ट्वाइस ऑफ एरिया 1। एरिया 1 कितना आया, 30 पाई, ये लिखा हुआ, और एरिया 2 हमने निकाला। 16 की हिंट दे। So equation of circle with the center कितना आएगा, and radius x minus h का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, x minus 3 का, y plus 6 का, रूट 60 का। बाकी आगे खोलना है, खोल लो बस, आंसर आ गया। इसका खोल लो, x स्क्वायर 9 6x, y स्क्वायर 36 12y माइनस 60 इक्वल टू 0। सॉल्व करना 16 है।16 की हिंट दे दें। एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड दे रखी हैं। ट्रायंगल्स की 3 साइड्स की इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस 2y इक्वल टू 5। मुझे क्या निकालना है, सर्कमस्क्राइब सर्कल निकालना है। फाइंड करो सर्कमस्क्राइब, मतलब इंस्क्राइब होते हैं इनसाइड, सर्कम से आउटसाइड, सर्कल निकालना।
आउटसाइड का मतलब क्या हो गया, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, इससे जो पास होगा वो सर्कल निकाल दो। किससे भला, इस वर्टेक्स से ट्रायंगल के, इसकी इक्वेशन निकालनी है, निकाल देंगे। पहले क्या कराओ, पहले पॉइंट निकालो, ये कैसे इन दोनों को सॉल्व कराओ, बताओ भी 1 और 3 सॉल्व कराओ, कितना आ रहा है सॉल्यूशन। आप लोगों ने करना है, मैं तो कर नहीं रहा हूँ इसको। सॉल्व कराओ किसको भला, 1,3 को, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस 2y इक्वल टू 5। बताओ x कितना है, y कितना है, पॉइंट A बताओ कितना आएगा, बस सीधा पॉइंट है। फिर सॉल्व कराओ किसको भला, 1,2 को, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, सीधा माइनस करना, बताओ x बताओ, y बताओ, पॉइंट B कितना है वो बताओ। सॉल्व कराओ फिर कितना भला, 2,3 को, पॉइंट बता दीजिए, मैं तुम्हारे को 3 पॉइंट मिल जाएंगे, मैं लिख देता हूँ वर्टिसेस कौन कौन से हैं। क्या आएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस 2y, x भी बता दो, y भी बता दो, पॉइंट क्या आ जाएगा, C। सर पॉइंट 7, सेवन कॉमा माइनस 1। अगला पॉइंट बताओ, 1,5। चलो पॉइंट बी भी आ गया 1,5। अगला बताओ, तो कितना आ गया, पॉइंट 7, माइनस 1। पॉइंट बी कितना आ रहा है, 1,5। पॉइंट सी भी बता दो। अब ये सर्कल किससे पास हो जाएगा, सर्कमस्क्राइब सर्कल 3 पॉइंटों से, पॉइंट ए बी सी से। 9th क्वेश्चन बन गया सी। Now find the equation of circumscribed circle passing through 3 points. Now जो इक्वेशन होगी किसकी भला, सर्कमस्क्राइब सर्कल की, जो पास होगा थ्रू 3 पॉइंट्स से। कौन कौन से पॉइंट से, ए बी और सी। कितना निकाला है, 1,2। चलिए एक बार अपने चेक कर लीजिएगा भी अपने आप पे भी। सी आ रहा है 1,2। एक बार चेक करना भी कि बच्चे नहीं बोल, तो निकालना ट्राई है। सेम है 9th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन ट्राई है। इसको मैंने क्या बताना है, सही सेकंड वाले में 2 आएगा, 2,4 है। 2,4 है। यस सर। मैं वही कह रहा हूँ, अपने आप एक बार जरूर चेक जरूर कर लीजिएगा। 2,4 है। 2,4 भी बनता नहीं ना, 2,4 भी नहीं आएगा सेकंड वाले में ना। सेकंड वाला किसको सॉल्व किया, फर्स्ट और सेकंड को, x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। 2,4 भी नहीं आ रहा है। y से y गया, ये आ गया x माइनस 2 आ रहा है भाई, क्या -2 आएगा। x -2 आ गया तो y कितना आ रहा है, 8। ये आएगा भाई, पॉइंट ही गलत निकालना, b निकालोगे तो गलत निकाला, -2,8 है। अब ठीक है, बाकी तो ठीक ही होंगे। मैंने कहा ना खुद निकालो, बच्चों नहीं बोली। चलिए 17th करा देता हूँ पहले, -2 आएगा। सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसको सेटिस्फाई नहीं करा। 2,4 कराया मैंने, 2 to the 4 8 बनना चाहिए, राइट हैंड साइड 4 है, सेटिस्फाई नहीं किया। अब सेटिस्फाई कर रहे हैं। 17 समझ लो, 17 में कुछ नहीं।
17 में वो क्या कह रहे हैं देखो जरा, फाइंड करो इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका रेडियस दिया हुआ है 5 यूनिट्स विच लाइज विद इन द सर्कल। एक और सर्कल दिया हुआ है 17 में, एक सर्कल दिया हुआ है कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x प्लस 10y माइनस 26 इक्वल टू 0। कहता है सर्कल निकालो जो लाई करता है सर्कल के बीच में, टचेस द गिवन सर्कल एट पॉइंट -1,3। एक ऐसा सर्कल निकालो जो इस सर्कल के बीच में लाई करेगा और इस गिवन सर्कल को किस पे टच करेगा, टच भी कर रहा है, ऐसा नहीं बिना टच किए बनाना है, किस पे टच कर रहा है -1,3 पे, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 5 यूनिट दिया हुआ है। पहले मैं समझा दूं, ये डायग्राम गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टच नहीं कर रहा है, ये डायग्राम गलत है। ये डायग्राम भी गलत है क्योंकि काट रहा है, टच नहीं कर रहा है। ये डायग्राम भी गलत है, बाहर से टच कर रहा है, टच करना है अंदर से। तो एक ऐसा सर्कल निकालना है जो टच करेगा कहां से, सर्कल के अंदर से, जिसका रेडियस क्या होगा 5। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या कराओ, कंपेयर कराओ 1 को विद, हमें इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब बाहर वाले की नहीं करनी, फाइंड करनी इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर और रेडियस चाहिए, रेडियस दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है, सेंटर नहीं पता पर रेडियस दिया हुआ है किसका, रेड वाले सर्कल का। रेड मतलब जिस सर्कल को इनसाइड रहना है, जो -1,3 पे टच कर रहा है, उसका रेडियस पता है। तो मैंने पहले कंपेयर करा लिया सॉल्यूशन में, कंपेयर करा लिया 1 को भी, x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करा लो x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, सेंटर रेडियस। तो क्या आ जाएगा 2gx 14x 10y और c क्या मिल जाएगा -26। g की वैल्यू क्या आएगी 7, f की वैल्यू क्या आएगी 5 -26। तो सेंटर क्या बन गया इसका, सेंटर तो इसका आ गया सर्कल का -g -7, तो क्या बन गया -7 -5। किसका सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर। क्या बन गया -7 -5। और रेडियस देखा जाए तो रेडियस भी बनाना पड़ेगा। रेडियस कैसे बनाते हो सोचो, रेडियस कैसे बनाओगे, रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस का सी। आई थिंक 100 आ गया। 10 इसका रेडियस है, तो इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना है सोचो 10, यहाँ से यहाँ तक भी कितना है सोचो 10। सारे रेडियस क्या है सोचोगे 10, इसका रेडियस 10 है। पर हमें इस सर्कल की थोड़ा इक्वेशन निकालनी है, इसको तो दी हुई है क्वेश्चन निकालने की, इस सर्कल की, इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। जो टच क्या कर रहा है, इस सर्कल को अंदर की तरफ से टच कर रहा है -1,3 से, और जिसका रेडियस कितना दिया बताओगे 5 यूनिट्स। इसका रेडियस कितना बताओ, इसका रेडियस, रेड वाले का रेडियस कितना है 5, और ब्लैक वाले का रेडियस कितना जो गिवन है 10 है। तो डायग्राम भी गलत है सोचो। क्यों डायग्राम गलत है, क्योंकि इसका अगर रेडियस 5 है तो फिर इसका डायमीटर कितना होगा, डायमीटर 10 होगा। तो डायग्राम ऐसे तो बन नहीं सकता। सोचना इसका डायग्राम ये बनेगा। अगर आप समझ जाओगे तो ठीक है, तो मैं बता दूंगा क्या ऐसा डायग्राम बनेगा, ये इसको टच जरूर करेगा, ऐसा डायग्राम बनेगा। सोच लेना टच किस पे कर रहा है -1,3 से, इसका सेंटर पता नहीं है, पर रेडियस कितना है इसका बताओगे, तो यहाँ से भी कितना होगा सोचो, तो टोटल कितना होगा, तो तभी तो इसका ये रेडियस बन जाएगा। सोचो किसका रेडियस, इस बड़े सर्कल का रेडियस। इस बड़े सर्कल का रेडियस कितना है बताओ, इस बड़े सर्कल का रेडियस कितना है टोटल 10 यूनिट है। 10 का आधा करोगे कितना हो जाएगा 5। 5 से मतलब जो 5 तुमने बनाया उससे क्या खींच दो, सोचो सर्कल खींचना देना। अब बताओ ये सर्कल क्या है, जिसको टच कर रहा है किस पे बोला -1,3 पे, जिसका रेडियस कितना है बताओगे, रेडियस कितना है 5 यूनिट। 5 यूनिट यहाँ पे है, तो टोटल कितना हो गया, जो इसके किसके इक्वल हो गया, रेडियस के इक्वल। डायग्राम तो ये बनना चाहिए सोचो।
आप सोच लो, फिर मैं बता देता हूँ। हमें एक ऐसा सर्कल दिया हुआ था जिसकी इक्वेशन पता थी x² y² 2gx 2fy + c = 0। तो 2gx क्या हो गया 14x, मतलब इससे कंपेयर करके इसका सेंटर निकाला, और जब मैं इसका रेडियस निकाला तो 10 निकला। अब 10 निकले पे माथा खनक गया, क्यों? एक सर्कल है, उसका सेंटर पता है मुझे कितना, -7 -5, रेडियस कितना है 10, तो सारे 10 होंगे ना, तो सारे 10 होंगे। अब दूसरे सर्कल का रेडियस कितना है, तो रेडियस 5 है, तो डायमीटर कितना होगा सोचो, तो डायमीटर तो यही बनेगा, देखा बनेगी सोचो, तो डायमीटर तो यही बनेगा सोचो, डायमीटर कितना है पूरा 10 और रेडियस कितना है 5, तो ये डायग्राम बनेगा। इसका सेंटर निकाल लोगे, निकाल लेंगे। कैसे? ये पॉइंट पता है, पता है, ये पॉइंट पता है, पता है, तो क्या इसका सेंटर निकाल लोगे C1? हाँ, किससे निकालोगे बताओगे? मिड पॉइंट निकालना, मिड पॉइंट फॉर्मूले से। क्यों मिड पॉइंट फॉर्मूले से लगेगा? सोच लो, क्योंकि जितना इसके सेंटर से इतनी दूर है उतना ही क्या है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो। 5 टोटल 10। मिड पॉइंट फॉर्मूला बताने की तो जरूरत होती नहीं मेरे ख्याल से बच्चे को। x1 + x2 y2 y1 + y2 y2, since C1 is the midpoint of, since C1 is the midpoint of given point A and center, कितना आएगा सेंटर ऑफ सर्कल का? माइनस, तो क्या आएगा? A सेंटर कितना आएगा भाई मिड पॉइंट फॉर्मूले से? C1 बताना कितना आ रहा है C1? x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2 -4 और 4 -4 और 4 नहीं, -4 और माइनस बनाना चाहिए। सेंटर पता चल गया, रेडियस पता है, ठोको निकाल के परे, क्योंकि जो पिछले वाला सर्कल था उसका रेडियस कितना आ गया, विच इज इक्वल टू क्या हो गया? डायमीटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल 10 इक्वल टू क्या हो गया? डायमीटर के इक्वल इसका डायमीटर ऑफ जो सर्कल चाहिए था। तो डायमीटर तो मैंने लेना ही पड़ेगा ना। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेंगे बिल्कुल। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? विद सेंटर देखो कितना दे रहे हैं, ये वाला सेंटर है ना, नहीं ये लो, विद सेंटर -4 निकालो, ये h आ गया, ये रेडियस दिखाओ, चलिए निकाल के परे। 18 तो मैंने ऐसे कल करा दिया, फिर भी कहते हो करा देते हैं 18। निकालो पहले इसकी इक्वेशन बताओ। 18 भी करा देते हैं, 18 में करा जा टाइम हो गया। h है इसका -4 तो +4 हो जाएगा, इतनी समझ तो होगी आपके पास। +4 हो जाएगा, y +1 हो जाएगा, और रेडियस क्या आ जाएगा 5। 18 में देखो क्या दिया, मिड पॉइंट क्यों लगा दोगे, जितना वो है 5 यूनिट्स उतना ही है। डायग्राम ये बना लो आराम से। एग्जामिन करना है वेदर द पॉइंट लाइज इनसाइड आउटसाइड, बताया तो हुआ ही आपको। एक सर्कल दिया हुआ है, मैं अब सीधे इसका सेंटर लिख रहा हूँ, x² y², कोई कंपेयर नहीं करा रहा हूँ, कोई कुछ नहीं।
और एक पॉइंट दिया हुआ है आउटसाइड है इनसाइड एक पॉइंट दिया हुआ है कौन सा बोला 2,3 देख लेंगे लाइज करें इनसाइड के आउटसाइड ले जाएगा पहले सेंटर निकाल दो रेडियस निकाल दो मैं बिना कंपेयर करके निकाल रहा हूँ इसका सेंटर ट्राई है इसका रेडियस ट्राई है कितना आ रहा है इसका सेंटर में बिल्कुल निकालूं x का जितना क्वेश्चन था उसका हाफ तो क्या आ गया -1 कॉमा -1 अपने आप ही निकाल सकती हो अब क्या निकाल दोगे CP एक लास्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने डायरेक्ट निकालना है CP क्या आएगा 2 + 1 का और 3 + 1 का कितना आएगा 9 + 16 5 आ रहा है 5 आ गया और रेडियस कितना आएगा बताओ g² f² -c तो g क्या आएगा रेडियस इसका 3 यूनिट आ रहा है सोचो g² f² -c √3 आएगा आप निकाल लेना तो रेडियस कितना आ गया सोचोगे 3 तो CP क्या है बड़ा है रेडियस से कि छोटा है बड़ा है CP कितना निकालना है 5 रेडियस कितना निकालना है 3 देयरफॉर पॉइंट क्या आएगा सोचो आउटसाइड आएगा क्यों आएगा इतनी समझ तो तुम सब में है ऐसी अगला निकाल लेना इनसाइड है क्या आउटसाइड है पता चले CP अगर छोटा आ गया तो इनसाइड CP क्या आ गया बराबर आ गया तो क्या आएगा ऑन कर सकते हैं